नमस्कार दोस्तों। आज अपन करने वाले हैं जो अपन ने सीरीज चला रखी थी पुराने पेपरों की, उसके आगे का पार्ट। इस सीरीज में दिल्ली पुलिस में जो पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 तक के, वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं, और उनके साथ ही उनका बेसिक भी बताता हूँ आपको। तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा, एक तो पुराने जो पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ साथ में आपको उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और जो आपको उनका बेसिक है वो भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो आगे चलते हैं अपन। देखो क्वेश्चन, ये दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस 2020 में इसमें क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 14 है और उनके बीच का अंतर 4 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। क्या पूछा है, दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना है, 14 है, और उनके बीच का अंतर कितना है, 4 है। उनके बीच का अंतर कितना है, 4। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो अपन क्या करते हैं, अपने संख्याएं मान लेते हैं। माना है पहली संख्या तो क्या है, फर्स्ट संख्या तो x है, और सेकंड मान लिया अपन ने, सेकंड संख्या y मान ली। क्या मानी, y मानी। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वैसे ही करेंगे। इसमें दे रखा है दो संख्याओं का योग 14 है, दो संख्याओं का योग 14, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनका योग कितना हो गया, 14 हो गया। इसके आगे क्या दे रखा है, इसके आगे दे रखा है इनके बीच का अंतर 4। पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, इनका अंतर कितना बताया अपने को, 4 बताया। और पूछा क्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। गुणनफल तो तभी होगा ना तब अपने को पहली और दूसरी संख्या का पता होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये समीकरण मान लेंगे फर्स्ट, और इसको मान लिया अपने सेकंड। समीकरण कौन सा मान लिया, सेकंड। अब क्या करेंगे, x और y का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, x और y का मान निकालने के लिए इन दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इन दोनों को। समीकरण फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट समीकरण ये हो गई x प्लस वाई, इधर नीचे लिख देता हूं मैं, यही लिख देता हूं x प्लस वाई बराबर 14। और दूसरी समीकरण कौन सी हो गई, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गई दूसरी समीकरण। अपन ने क्या किया है, इनको ऐड किया, इनका जोड़ किया है। जोड़ करने पे दोनों कितने हो जाएंगे, x प्लस एक्स बराबर कितने हो जाएगी, 2x। ये माइनस का y है, ये प्लस का y, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या हो जाएंगे, ये प्लस के 14 और प्लस के 4 कितने हो गए, 18 हो गए। क्या हो गए, 18। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। 2x बराबर अपने पास कितने आ गए, 18 आ गए। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18/2। अब 2 से 2 को कैंसिल किया तो एक बार, और 2 का भाग जाता 18 में कितनी बार, 9 बार। तो x का मान अपने पास कितना आ गया, 9 आ गया। x का मान 9 आ गया। अब अपन ने अपने पास x का मान आ गया। अब अपन को क्या करना, y का मान निकालना है। क्या करना है, y का मान निकालना है। y का मान चाहिए, y का मान, क्यों दोनों संख्याओं का अपने क्या पूछा, गुणनफल। तो y का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण, किसी समीकरण में x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 है उसमें x का मान रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो रखते हैं, देखो x की जगह पर क्या रख देंगे, 9। समीकरण 1 कौन सी अपनी, x प्लस वाई बराबर 14, तो उसमें इसमें क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो y का मान, x का मान रखेंगे, सॉरी x का मान रखेंगे। x का मान कितना है, 9। y का मान अपने को निकालना और x का मान रखेंगे। x का मान आ गया 9 प्लस y बराबर 14।
अब क्या करेंगे, y बराबर इधर ही जाएगा तो माइनस का 9 गया, ठीक है। ये प्लस का 9 इधर जाते क्या हो जाएगा, माइनस का 9 जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 14 माइनस 9 बराबर कितने हो जाएगा, 5 हो गए। तो अपने पास क्या आ गया, x का मान आ गया और y का मान आ गया। अब जो अपने क्वेश्चन में पूछा वो कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं का क्या पूछा, गुणनफल। इनका क्या पूछा, गुणनफल पूछा। गुणनफल हो गया, पहली संख्या अपने पास 9 है और दूसरी संख्या कितनी है, 5 है। तो इनका गुणनफल कितना हो गया, 45 हो गया। ये क्या जाएगा, अपना आंसर हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। दो संख्या मान लेनी है x और y, x और y इनको ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। ये लिख दिया है ऐसे के ऐसा, जो क्वेश्चन में दिया वैसे ही लिखा है। और इनको क्या माइनस किया, पहली संख्या से दूसरी को माइनस की तो 4 आ जाएगा। इनका मान रख के इनको ऐड किया अपन ने दोनों समीकरण को, इससे क्या हो गया, x का मान आ गया अपने पास। x का मान आने के बाद अपन क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में एक में या दो में x का मान रख देंगे। x का मान रखने पे अपने पास y का मान आ जाएगा। y का मान आने पे अपने पास दोनों मान आ गए। और आगे जो भी पूछा अपने क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में पूछा वो कर देंगे। इस प्रकार से अपना आंसर आ गया 45 आ गया। चलो उतारो देखें। अब ये देखो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, इसको करने की कोशिश करो आप लोग। इसको करो देखें, सेम ही है, इसमें बस थोड़ा सा नीचे चेंज किया। ये भी 2020 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ, दिल्ली पुलिस 2020 में। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, दिल्ली पुलिस 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। और ये भी सेम ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछा है, दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14, ये इसमें पूछा था। अब बड़ी संख्या के 3 गुना से छोटी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, ये पूछा। क्या पूछा है कि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं, फिर ना छोटी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आएगा, भागफल क्या आएगा, ये पूछा अपने को। देखो करो इसको, ये ऊपर वाला तो उतार लिया होगा। चलो मैं बताता हूं, यही कर लेते हैं इसको। इसमें अपने को बताया है कि दो संख्या वो अपन ने पहले जैसे मान ली, फर्स्ट और सेकंड, पहली x है और दूसरी y, और इनका योग कर लिया। योग कितना आया, 26 आया, योग आया 26। और उनका अंतर कितना है, 14। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। वो पहली संख्या अपने x मान ली, दूसरी y मान ली, और वैसे ही करेंगे। ये समीकरण फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। इन दोनों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इन दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यही कर लेते हैं ऐड, जल्दी से ऐसे ही कर लेना, समय बचेगा आपके पास। ऐड करने पे ये आ गया 2x, दोनों प्लस के हैं, x प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों हो गए 2x। y प्लस का, y ये माइनस का, नीचे वाला माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। बराबर ये दोनों प्लस के हैं, 26 भी प्लस का और 14 भी प्लस का, तो ये कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ये कितने हो गए, 40। तो x का मान निकाल लेंगे अपन। x का मान कितना हो जाएगा, 20/2। 2 से काटा इसको कितनी बार काटेगा, एक बार, और 2 से इसको काटा कितनी बार, 20 बार। तो ये आ गया 20। x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। x का मान कितना आ गया अपने पास, 20 आ गया। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से y का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। x का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे तो x का मान कितना अपने पास 20 है। तो ये y, ये पहली समीकरण हो गया, x प्लस वाई बराबर 26 है। x का मान कितना, 20 प्लस y बराबर कितना हो गया, 26 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाए कितना हो जाएगा, 26 माइनस 20। इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, 26 माइनस 20 हो गया। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ गया अपने पास है
26 में से 20 घटाए तो कितना हो गया, 6 हो गया। y का मान हो गया 6 और x का मान कितना हो गया, 20 हो गया। अब क्वेश्चन में जो दिया वो अपन कर देंगे बड़ी संख्या के 3 गुना। पहले क्या क्या करेंगे, बड़ी संख्या कौन सी है, x है। अब अपन x का क्या करेंगे, 3 गुना। यहाँ कर देता हूं मैं, बाकी नीचे क्या किया अपन ने, बड़ी संख्या का 3 गुना, तो 20 का 3 गुना कितना हो गया, 20 3 60। ठीक है, अब क्या आगे क्या बोला है, बड़ी संख्या के 3 गुना से छोटी संख्या का भाग दिया जाए। छोटी संख्या कितनी है, 6 है, तो इसका भाग दिया जाए, इसका भाग दे देंगे। तो भागफल क्या आएगा, भागफल क्या आएगा, ये पूछा भागफल। भाग कितनी बार ज्यादा, 6 से 6 एक बार, और 6 का भाग दिया 10, 60 के अंदर तो जाएगा 10 बार, तो भागफल आ गया अपने पास 10। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 10 अपना आंसर हो जाएगा। देखो बात आ गई समझ में। पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये है, इसमें बस 3 गुना करवा के भाग दे दिया, और इसमें क्या पूछा, इसमें गुणा करवा दिया, बात वही है। एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, उतारो देखें। देखो अगला क्वेश्चन करो, देखें। साइड में हो जाता हूं मैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपको आ रहा तो सिर्फ 10 या 15 सेकंड में हो जाएगा, इतना ही टाइम लगता है इसमें। वीडियो पॉज कर दो और करके देखो आ रहा है क्या आपको। देखो मैं बताऊं क्या दिया हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है। इसमें क्या है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें दिया हुआ है इकाई का अंक है, इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक है। इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, ये दाई का अंक मान लो, तो ये 4 अधिक होना चाहिए। ये इसमें लिखा हुआ है कि इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक होगा। पहला ये इकाई का अंक है, ये दाई का अंक है, तो इसमें देखो ऑप्शन चेक करो। इकाई का अंक कौन सा है, 3, ये 7 से अधिक है क्या, देखो 7 से अधिक आ गया है, 3 7 से अधिक है क्या। इसमें दिया हुआ है इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक होना चाहिए, ये 4 अधिक होना चाहिए, ये तो कम है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में इकाई का अंक देखो कौन सा है, 6 है, ये 2 से 4 अधिक है क्या, 2 से 4 अधिक है, ये हो सकता है। तो इसको अपन चेक कर लेते हैं जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया है। इसमें यह कहा गया है कि उनके अंकों का योग, इनके अंक कितने हैं, 2 + 6 बराबर अंकों का योग हो गया 8, ठीक है। और दी गई संख्या का गुणनफल, संख्या कितनी है, 26 है, अंकों का योग हो गया 8 और दी गई संख्या का गुणनफल 370 है, तो वो संख्या होगी। तो इसने ये कहा है कि एक तो दी गई संख्या 26 है और इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग कितना हो गया, अंक कौन से, 2 और 6, और 2 और 6 का योग 8 का को गुणा करते हैं तो 370 आना चाहिए। क्या ये बात सही है क्या, देखो 8 से 48 नहीं होगा, क्यों, इसमें इकाई अंक क्या आ रहा, 8, ये आ रहा 0। चलो आगे करके देख लेते हैं। 8 से 48, 8 दूनी 16, 4 वो असल कितने हो गए, 16 4 20, 208, और ये कितना बता रहा, 370 के बराबर है क्या, नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगली संख्या चेक करते हैं। अगली क्या है, इकाई का अंक क्या है, दाई के अंक से 4 अधिक है क्या, हाँ है। चलो आगे चेक करते हैं। आगे इसने क्या बताया है कि इनके जो संख्या कौन सी, 37 है, और इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग कितना हो गया, 3 + 7 बराबर 10 हो गया। 10 का गुणनफल, इनको गुणा करते हैं, ये 370 के बराबर है क्या, तो ये 370 के बराबर है, तो अपना ऑप्शन ये हो गया सही। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक है,
इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये होने के बाद में इसको क्या क्या बताया है कि ये जो संख्या है, ये संख्या है, इसको गुणा करते हैं इसके अंकों के योग से 7 + 3 से, तो आना चाहिए 370। तो इसमें क्या, इसके इकाई का अंक कितना है 7 है और दाई का अंक 3 है, तो इकाई का अंक अधिक हो गया 4 तो अधिक होगा इकाई का अंक। ये शर्त हो गई पूरी। पूरी होने के बाद दूसरी शर्त कौन सी है कि ये जो संख्या है इनके अंकों का योग 37 है, इनके अंकों का योग 3 + 7 का गुणा, इसके अंकों का योग होगा 10 का गुणा होना चाहिए 370। ये पूछा, तो ये भी शर्त पूरी हो रही है, तो अपना आंसर हो जाएगा ये। चलो बात आई होगी समझ में आपके, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये 2020 में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ अगला क्वेश्चन, चेक करो देख, इसको करने की कोशिश करो आप लोग, वीडियो पॉज कर दो, कोशिश करो करने की, फिर बताता हूँ आपको। देखो मैं बताऊं इसमें क्या लिखा हुआ है, 13 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, इन संख्याओं का योग है 1339। इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, क्या पूछा है कि 13 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, 13 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं और उनका योग है 1339। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या कौन सी होंगी, पहले तो ये निकालने पड़ेंगी, ये निकालने के बाद में इनमें कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं है, जो अभाज्य संख्या ढूंढेंगे फिर उनका क्या करेंगे, योग करेंगे, ये पूछा गया है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको बता दूं पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। पूर्ण संख्या की बात कर लेते हैं अपन। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती है जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, वो तो होगी पूर्ण संख्या है। अब देखो कि क्वेश्चन में दिया वो करते चलेंगे। अपन क्या करेंगे, पहली पूर्ण संख्या मान ली अपन ने x मान ली, पहली पूर्ण संख्या अपन ने क्या मानी, x मानी। अब क्या करेंगे, आगे करते चलेंगे इसको, x मानने के बाद में दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1, आगे हो जाएगी x + 2। क्यों हो जाएगी, इसमें लिखा हुआ है क्रमागत है, क्रमागत है, जैसे पहली संख्या 1 दूसरी 2 आएगी 3 आएगी, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। तो अपन पहली संख्या मान ली x, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2, ऐसे ही मानते चलेंगे 13 तक। अपन क्या करेंगे, x + 3 + x + 4 + x + 5 + x + 6 + x + 7, ऐसे अपन इनको लिखते चलेंगे, + x + 9 + x + 10 + x + हो गया कितना 11 हो गया, + x + 12। ये कितनी हो गई, 13 संख्या, इनका योग कितना है 1339 है। ये अपने को दिया गया है। ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 संख्याएं हैं, इनका योग है 1339। ये अपने को क्वेश्चन में बोला है। तो अपन ने पूर्ण संख्या लिख ली, पहली संख्या मानी अपन ने x मानी, x मानने के बाद में x + 1 x + 2 ऐसे लिखते चलेंगे 12 तक। क्यों इसमें दिया हुआ है कि क्रमागत संख्याएं हैं, तो एक बढ़ाते चलेंगे। पहली संख्या x थी, x में दूसरी संख्या में एक बढ़ा दिया, इसमें भी एक बढ़ा दिया, इसमें एक बढ़ा दिया, तो ये क्रमागत संख्या हो गई ना। क्रमागत संख्या एक ऐसे ही तो होती है, जैसे पहली हो गई 1 से अपन ने क्रमागत किया, तो पहली क्रमागत एक के बाद क्रमागत कौन सी आएगी 2 3 4 5, ऐसे तो आएंगे ना। तो ये अपन ने लिखे हैं। अब क्या करेंगे, अपन x एक साइड रख लेंगे, x गिन लेंगे कितने हैं, 1 से लेके यहाँ तक कितने आ गए 13 हो गए। तो 13x अलग लिख लिए। 13x कौन से हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 और 13, ये तो हो गए 13x प्लस इनका योग कर लेंगे 1 से लेके 12। दोबारा देखो 3 3 6 हो गया और 10 4 10 10 और 5 कितने हो गए 15 हो गए, 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 7 28 हो गए, 28 और 8 कितने हो गए 36 हो गए, 36 और 9 कितने हो गए 45, 45 10 कितने हो गए 55, 55 और 11 कितने हो गए 66, 66 और 12 कितने हो गए 78 हो गए। तो इधर क्या आएगा 13x प्लस 78 बराबर 1339, ये आ गया। अब क्या करेंगे अपन, x का मान निकालना, 13x बराबर इधर 78 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का -7 तो क्या क्या हो जाएगा, इधर क्या आएगा देखो 9 में से 8 गए 1 बचा, ये कितने हो गए 13 हो गए, ये हो गया 7 तो 6 बच गया, नीचे आएगा 1 तो इधर आया 2 और ये आ गया 1 का 1, ये बच गए 12 61, 12 61। x का मान 13x का मान कितना आ गया 12 61। तो x का मान निकालने के लिए 12 61 में भाग दे देंगे इसका 13 का, 13 भाग देंगे अपन 13 नुमा कितने 117, कितने में जाता है इसका भाग 9 पर गया तो कितने हो गए 117, बचे कितने 9 और इधर क्या बच गया 1 तो हो गए 91, कितने हो गए 91, 91 में भाग दिया 13 का तो 13 7 91, तो 13 का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया अपने पास 97, 97 अपने पास x का मान आ गया। अब लिख देंगे जो इसमें लिखा हुआ है वैसे का वैसे अपन कर देंगे। पहली संख्या हो गई 97, आगे एक बढ़ा दिया अपन ने तो 98 हो गई, अगली क्या हो गई 99, आगे बढ़ते चलेंगे ऐसे ही 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस 105 प्लस 106 प्लस 107 प्लस 108 प्लस 109, ये देखो 13 संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्या हो गई ना। अब इसमें पूछा अपने को, ये उतार ली होगी आपने अभाज्य संख्या, क्या पूछी है अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अभाज्य संख्या एक तो हो गई 97 हो गई, इसके बाद में हो गई 101 हो गई, इसके बाद में 103 हो गई, इसके बाद में आ गई 107 और इसके बाद में आ गई 109, तो इनका योग कर लेंगे। इसका योग पूछा अपने को, अभाज्य संख्या हुआ योग पूछा है तो इनका योग कर लेंगे 97 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 107 प्लस 109, ये कितनी संख्या हो गई, ये 5 संख्या हो गई, 5 हो गई। तो 500 सीधे सीधे लिख देंगे अपन, 500 योग करने का तरीका बता रहा हूँ, 500 सीधा सीधा आ गया, इसमें 3 कम है ठीक है, और ये 3 इसमें एडजस्ट कर लिया तो गए 500। अब बचे कितना 1 और 7 8 और 8 और 9 ठीक है, 8 9 कितने हो गए 8 9 हो गए 17, तो योग कितना हो जाएगा 517, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। बात समझ में आई होगी। अपन क्या करेंगे, क्रमागत संख्या पूछे अपने को 13 पूर्ण संख्या है तो अपन पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी x प्लस 1 मान लेंगे, तीसरी x प्लस 2 ऐसे मान लेंगे अपन। x प्लस 12 तक ये क्या हो गई 13 संख्याएं हो गई, इनका योग दिया गया आपने को 13 39, तो ये कर लिया अपन। यहाँ से क्या करेंगे x कितने हैं 13x, ये लिख दिया अपन, ये 13x अलग हो गए और इन संख्याओं का योग किया 1 2 3, तो ये हो गया अपने पास 78 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालने के बाद में क्रमागत संख्या है तो एक बढ़ती बढ़ती लिख देंगे और इनमें से अभाज्य संख्या जो उनके क्या कर देंगे उसका टोटल कर देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल 10 45 है, 1045 है, तो इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। सेम ये जो पहले किया था वैसे ही दोबारा वैसे ही करेंगे। पहली मान लेंगे अपन x मान लेंगे पहली संख्या,
प्लस x प्लस 1 ये दूसरी हो गई, प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 9 बराबर कितना दिया? 1045 दिया अपने को। क्या दिया है? 1045 दिया हुआ। जो पहले क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है। देखो इसको आगे अब सोल्व करते हैं अपन। वही x बाहर निकाल लेंगे। x कितने अपने पास? 10x हो गए, 10 संख्या है तो 10x हो गए, प्लस इनका योग कर लेंगे 1 2 कितने हो गए? 3 3 3 6 और ये कितने आगे 4 कितने हो गए? 10 10 से 5 15 15 से 21 21 7 28 28 से 8 कितने हो गए? 36 36 9 कितने हो गए? 45। तो 45 बराबर कितने आ गए? 10 45। अब क्या करेंगे अपन? इनको इधर लेके जाएंगे बराबर से इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा। 10x बराबर 10 45 माइनस 45, तो 10x बराबर हो जाएगा अपने पास 1000। अब क्या किया अपन ने? 10 का भाग दिया x बराबर, तो 1000 बट्टे 10 बराबर x का मान आ जाएगा 100। x का मान कितना है? 100। तो संख्या अपन 100 से स्टार्ट कर देंगे लिखने। वैसे अब पहली संख्या हो गई अपने पास 100, x का मान कितना है? 100, दूसरी 101, तीसरी हो जाएगी 102, तीसरी 100, चौथी 103, इसी प्रकार से लिखते जाएंगे 104 105 106 107 108 और ये हो गई 109। ठीक है, ये हो गई 10 संख्याएं। अब इसमें क्या पूछा है? जो अभाज्य संख्या है उनका योग पूछा है। तो अभाज्य संख्या ये हो गई 101 हो गई, 103 और इसके बाद में 107 हो गई और 109 हो गई। अब इनका योग कर लेते हैं। टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो इनका योग कर लेते हैं अपन। 101 प्लस 103 प्लस 107 प्लस 109, तो 4 का सीधा सीधा 400, तो ये हो गया। और 1 3 कितने हो गए? 4 4 और 7 कितने हो गए? 11 11 और 9 कितने हो गए? 11 9 ये हो गए 20। तो इनका योग कितना आ जाएगा? 420। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, करो देखे। देखो अगला क्वेश्चन, ये 2014 में आया हुआ दिल्ली पुलिस में। इसमें पूछा 7589 में से कितना घटाया जाए कि परिणाम 34 34 आ जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? ये संख्या ले लेंगे 7589 में से x घटाएंगे, तो अपने पास संख्या कौन सी आ जाएगी? 3434। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे? देखो इनको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? माइनस एक्स बराबर 3434, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा 7589। क्या करेंगे? माइनस से गुणा कर देंगे इन सभी को। इन सभी को माइनस से गुणा करने पे क्या हो जाएगा? इन सभी को अपन माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस से माइनस माइनस ये क्या हो गया? एक्स प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया 34 34 और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। अब ये माइनस का ये प्लस का, तो इससे घटा देंगे। थ्री फोर इधर आ गया 5, ये आ गया 5, ये आ गया 1 और ये हो गया 4। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर 4155। ये अपना आंसर हो गया। या तो ऐसे कर लो या फिर सीधा ऐसे ही कर लो, इससे घटा लो। 7589 से 3434 ये घटाओ, जो आएगा इधर ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। सीधा ऐसे ही कर लो, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। या फिर तरीके से करो तो ऐसे कर लो पूरा लंबा। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो ये अगला क्वेश्चन है, दिलीप प्लीज 2020 में आया हुआ है, तो इसको सोल्व करो आप और सोल्व करके आंसर बताना मेरे को, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन आपको कल करवाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो भी आपके पास नए वीडियो आएंगे तो उनका नोटिस आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।